दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीर में, यह संतोष गंगवार जी हैं जो कि बरेली लोकसभा से 8 बार सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक रूप से बरेली बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अगर 2009 के अपवाद को छोड़ दें तो यहाँ साल 1989 के बाद से भाजपा जीतती आ रही है। लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर क्या हो रहा है ये भी आपको दिखाते चले। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बार संतोष गंगवार मैदान में नहीं है। बीजेपी ने यूपी में जिन दिग्गजों का टिकट काटा है उनमें संतोष गंगवार भी शामिल हैं। बरेली से बीजेपी ने इस बार छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया है और वही मंच से बोलते हुए अमित शाह कहते हैं, बरेली वालों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संतोष गंगवार ने सेवा का यज्ञ जलाया है, छत्रपाल गंगवार उसमें और बढ़ोतरी करके देंगे। संतोष गंगवार के लिए पार्टी ने कोई भूमिका सोच रखी है। संतोष गंगवार नाराज हैं लेकिन वह शांत हैं, वह कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ बता दें कि जिस तरह से 8 बार यहाँ से संतोष गंगवार सांसद रह चुके हैं और बरेली बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर विकास कितना हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो मेन मुद्दा रहा है शिक्षा और बेरोजगारी का। हेमा और उन जैसे कई युवा परिवार के राजनीतिक और जातिगत झुकाव और अपनी स्थिति के बीच फंसे नजर आते हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं इस बार वोट सोच समझकर डालेंगे, ये पब्लिक कह रही है। विकास के नाम पर यहाँ आप देखिए ये सड़क है, यहाँ पर काफ़ी समय से ये सड़क गड्ढे से पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये बरसात के मौसम में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया था कि पहले रोड बाद में वोट, निवेदक समस्त ग्रामवासी। गांव के आखिरी छोर पर परचून की दुकान चलाने वाले एक युवक सहमा हुआ था। सड़क की मांग को लेकर बने व्हाट्सएप ग्रुप रोड नहीं तो वोट नहीं, उसने एक मैसेज किया था। अगले दिन स्थानीय पुलिस उसे पकड़कर चौकी ले गई। युवा का दावा है, पुलिस ने कहा कि बहुत मैसेज डाल रहे हो, ग्रुप में ज़्यादा बोलोगे तो मुकदमा दर्ज कर देंगे, ये धमकी भी दी गई। हालांकि इस युवक को शाम को छोड़ दिया गया। गांव के कुछ अन्य लोगों का दावा है कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। आखिर दोस्तों, यदि जनता अपनी आवाज़ उठाती है, युवा अपनी आवाज़ उठाते हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ कर ली जाती है। बीजेपी का ये किस तरह का विकास हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि यह बरेली से बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा, लेकिन किसी कारणवश उसका पर्चा भी खारिज कर दिया गया। और इसी के साथ आपको बता दें कि युवक का दावा है कि पुलिस ने कहा कि बहुत मैसेज डाल रहे हो, ग्रुप में ज़्यादा बोलोगे तो मुकदमा दर्ज कर देंगे, ये पुलिस कह रही है। यहीं के एक युवा जो ग्रुप में काफ़ी सक्रिय रहे हैं कहते हैं कि अभी तो सड़क की हालत कुछ ठीक है, बरसात में रोजाना यहाँ बाइकें गिर जाती हैं, टुक टुक पलट जाती हैं, कई लोगों को चोट लगी, हर स्तर पर मांग उठाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आप इस तरह से यदि भाजपा सांसद 8 बार सांसद रह चुके हैं तो आप विकास की उम्मीद किस तरह से लगा सकते हैं। वहीं यहाँ पर पर्चा लीक के मामले भी कई बार आ चुके हैं। यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई बार कभी यूपीएससी का तो कभी कोई पर्चा लीक हो जाता है, लेकिन आरोपियों को सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद मामला ठंडे बक्से में चला जाता है। यहाँ पर इस खबर के मुताबिक, ये खबर बीबीसी की है, यहाँ पर कहा है, हृदय मौर्य कह रहे हैं कि ये सड़क आगे 15 गांवों को जोड़ती है। कितने लोगों के यहाँ गड्ढों में गिरकर हाथ पैर टूटे हैं, अभी सड़क की बात चल रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर सिर्फ मुद्दा सड़क का नहीं है, यहाँ पर मुद्दा पेपर लीक को भी है। गांव के कई युवा युवतियों ने यूपी पुलिस भर्ती के लिए जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन पर्चा लीक ने उनके सपने तोड़ दिए, ये युवा कह रहे हैं। बीए का पेपर देने जाने के लिए टुक टुक का इंतजार कर रही हेमा मौर्य कहती है कि उन्होंने साल भर कोचिंग लेकर यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी की, पेपर भी अच्छा हुआ, लेकिन पर्चा लीक ने उनका भी सपना तोड़ दिया।
पर्चा लीक के सवाल पर एक लंबी खामोशी के बाद वो जब 90 तुले शब्द बोलती हैं तो उनका गुस्सा और निराशा स्पष्ट नजर आती है। ऐसे में आपको बता दें कि मामला इन मुद्दों से हटकर सीधा हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान का बना दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यही भाजपा का असली सबका साथ या सबका विकास होता है। आपको बता दें, वीडियो में आप इन महिलाओं को देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको क्या दर्शाती है? इस तस्वीर में सीधा मुद्दा शिक्षा और बेरोजगारी का नजर आ रहा है। सड़क के मामलों को लेकर महिलाओं का कहना है कि सड़क के गड्ढों से बचती हुई एक महिला अपनी सास के साथ 2 छोटे बच्चों को स्कूल से लेकर आ रही थी। तो क्या है कि सड़क इतनी जर्जर होती है, इन्हें सड़क पर चलते हुए भी परेशानी होती है। साथ ही आपको बता दें, ये युवक आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। यहाँ इनका कहना है कि सरकार सिर्फ भाषण में पाकिस्तान, मुसलमान और जय श्री राम के नारे का ही सहारा लेती है। वो टूटी हुई सड़कों पर नहीं बोल पाती, बेरोजगारी पर नहीं बोल पाती, बढ़ती हुई महंगाई, ये सब ज़मीनी मुद्दों पर नहीं बोल पाते। सिर्फ सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।